पिता परमेश्वर, आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं मध्य में खड़ा होकर प्रत्येक जन के लिए पश्चाताप कर रहा हूं। पिता परमेश्वर, जब हम पश्चाताप करते हैं तो पिता परमेश्वर आप हमें माफ करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमको माफ किया, और आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता हूं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, जब हम अपने गलत मार्गों से मुड़ के पिता परमेश्वर आपकी तरफ आते हैं तो आपका वचन, जैसा कि यशायाह उसका पहला अध्याय और उसका 19 वचन, यशायाह 1 और उसका 18 वचन में आपने कहा है, यहोवा कहता है हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम आपके पास आके पश्चाताप किया तो पिता परमेश्वर आपने हमको माफ किया और हमको ऊन के समान श्वेत कर दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनॉइंटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं। अनॉइंट दिस लिप्स, पवित्र आत्मा, इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा, टेक कंट्रोल इस सभा का, आप कंट्रोल करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। परमेश्वर भला है। आज हमारे जीवन में क्या चीज सबसे जरूरी है? कुछ है जरूरी कि नहीं है? कोई तो जवाब बतलो, सामने से पूछ ले। क्या चीज जरूरी है? आज अगर हम एक चीज देखते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमको क्या लगता है? पैसा। लेकिन अब यहां पे परमेश्वर का वचन, अगर हम मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन खोलते हैं, कोई मनुष्य क्या कहता है? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या लिखा है? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब हमारे ऊपर है कि हम सेवा किसकी कर रहे हैं? पैसे की कि परमेश्वर की? क्योंकि अगर हम, यहां पे साफ लिखा है ना, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अब आप क्या, हमारे ऊपर है, डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किससे प्रेम रखें और किससे बैर रखें। मत्ती 6 उसका 24। बैर रखने का यह मतलब नहीं है कि वो बैरी है। बैर रखने का मतलब है कि हम उसको अपने ऊपर अधिकार ना करने दें, क्योंकि अगर पैसा हमारे ऊपर अधिकार करता है तब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रहता है। क्योंकि इसीलिए लिखा है ना कि या तो तुम परमेश्वर की सेवा करेंगे या हम धन की सेवा करेंगे। क्योंकि जब हम धन की सेवा करेंगे तो हमारे दिमाग में बस एक यही चीज घूमती रहेगी कि किस प्रकार उस धन को
अपने पास लेके आए। और उसके लिए हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सब कुछ हम कर लेंगे, चोरी चकारी झूठ बोलना सब करेंगे। तो क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन हम देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसका 15 वचन, इसमें ऐसा लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की वस्तुएं, अगर हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखेंगे, इसका मतलब हमारे पास पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो हमको दिख गया, जो संसार में बहुत सारी लुभावनी चीजें लगती हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और हम उसको पाने के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमको चोरी चकारी, और क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 5वां वचन। अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं तो 5वां वचन ऐसे कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। और अभी हमने यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में क्या कहा था? हमने क्या पढ़ा था कि संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। और संसार में की वस्तुएं क्या है? अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि या तो हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे या हम धन से प्रेम करेंगे। और जब धन से प्रेम करते हैं तो ये जितनी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं ये सब आती हैं। तो हम संसार के ना होके, वो हम परमेश्वर के ना होके संसार के हो गए। जो अभी हमने पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? यूहन्ना की पहली पत्री कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। लेकिन आपको पता है ये जो धन है वो किसका है? धन भी परमेश्वर का है। अगर हम भजन संहिता 24 उसका पहला वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 24 और उसका पहला वचन, कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जो कुछ भी है इस दुनिया में, इस धरती पे जो कुछ भी है वो सब किसका है? यहोवा का। हालेलुया। तो ये धन किसका है? वो भी यहोवा का है। हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो धन है वो भी यहोवा का है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर
हमसे क्या चाहता है? हम धन के गुलाम ना बने, लेकिन हम उसको मैनेज करना, हम उसके मैनेजर बने। यानी कि धन को अपने ऊपर अधिकार ना करने दें, बल्कि हम धन के ऊपर अधिकार रखें। यानी कि हम अपनी इच्छाओं को, जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम शारीरिक रूप में और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे अंदर क्या है? अगर हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन देखते हैं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? उस पैसे के लिए, इस सांसारिक चीजों के लिए। यानी कि वो जब धन हमारे ऊपर अधिकार रखता है, तब ये हमारे अंदर लड़ाइयां झगड़े, क्या उनसे नहीं, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते झगड़ते हैं? वो सब चीजें हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। परमेश्वर ने तो हमको बोला कि तुम मैनेज करो, लेकिन हमको अधिकार भी दिया है परमेश्वर ने। अगर, और कब अधिकार दिया? तो उसने शुरुआत में ही, अगर हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 28 वचन हम देखते हैं, उत्पत्ति उसका 1 और उसका 28 वचन, उसमें ऐसा कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ओ रबा शेखेर यांता रबा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपने कहा फूलो फलो। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक उसके लिए जो देख रहा हो, जो सुन रहा है। पिता परमेश्वर, जब आपने कहा है कि फूलो फलो, पिता परमेश्वर जिस किसी के भी अगर जो बैरन है, संतान नहीं है, पिता परमेश्वर आज इस वचन के अनुसार आपने कहा है फूलो फलो। पिता परमेश्वर, आपने कहा परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। पिता परमेश्वर, ये आपने अधिकार दिया है और उसको अपने वश में करो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसी प्रकार हमको पैसे के ऊपर भी अपना अधिकार करना है। पैसे के ऊपर भी अधिकार करना है। और ये जो पैसा है कैसा है कि पैसा एक जरूरत है, जो भी हमने पढ़ा। और ये पैसा पाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? अगर हम उसका मत्ती उसका 6 और उसका 33 वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि अगर जब हम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, तब हमारी हर जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और किसी बात की हमको चिंता नहीं करनी है। अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ें, उसमें लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। हमको एक तरफ तो लगता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि कोई भी जन, कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हम अपने आप को परमेश्वर को कमिट करें। और फिलिपियो 4
और उसके 6 में ऐसा कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम लोग क्या चिंता करते हैं? हमारे अंदर एक यही चिंता है कि आज हमारे पास पैसा नहीं, आज हमारे पास ये नहीं, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। लेकिन परमेश्वर ने ये कहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर जरूरत प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर से अपनी बात कहिए। परमेश्वर आपको आपकी बातों का जवाब देगा। इसलिए परमेश्वर ने, और उसका क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है मत्ती 6 और उसका 19 वचन, लेकिन मत्ती से पहले हम लूका देखते हैं। लूका लूका 12 और उसका 16 से 20 तक है। लूका 12 में 12 उसका 16 से 20 तक यही है। उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर अपने एक दृष्टांत में एक बात ये कह रहे हैं। उसमें क्या बता रहे हैं कि धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। अब आप एक देखिए, एक जरूरी बात हम ध्यान करने वाली है, वो ये है कि धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई और वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है कि जहां मैं अपनी उपज ये करूं। तो उसने ये क्या सोचा कि मैं ये तोड़ूंगा और एक बड़ी जगह बनाऊंगा, वहां पे सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, यानी कि अपने आप में कहूंगा कि अरे अब मेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है, चैन करो, खा पियो, सुख से रहे। जब हमारे पास बहुत संपत्ति आती है ना, हमारे अंदर किस प्रकार का आता है, तो वो यही है कि खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। वो किसका होगा। अगर हम सभा उपदेशक, देखिए अभी हम सभा उपदेशक 5 में देखते हैं। सभा उपदेशक 5 और उसका 10 और 11 वचन हम देखेंगे। सभा उपदेशक 5 उसका 10 और 11 वचन में ऐसा रखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जो रुपए से प्रीति रखता है, यानी कि उसके अंदर ये डिजायर है, पैसा पैसा पैसा, लेकिन वो कभी भी उसको तृप्ति नहीं मिलती है, तो वो क्या परमेश्वर से प्रेम रखेगा? नहीं। उसके दिमाग में तो हर वक्त यही है, क्योंकि वो पैसे से प्रेम रख रहा है। क्योंकि जहां अब आते हैं मत्ती 6 और उसका 19, 20 और 21, उसमें ऐसा लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। डर रहता है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं।
धन की चिंता रहती है ना, कहीं ये चोरी ना हो जाए, धन की चिंता ये है, अगर इलीगल तरीके से कमाया है तो यही है कि आज हमारे ऊपर कहीं रेड ना पड़ जाए, हम अपना धन कहाँ पे छुपाएं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है अपने लिए स्वर्ग धन में इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। 21 वचन, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां मन भी लगा रहेगा। तो हमारा धन, उसने कहा ना कि जितना जितना हम परमेश्वर के साथ संगति पर रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो हमारे मन में शांति रहेगी। इसीलिए जब भी हमने फिलिपियंस 4:6 में पढ़ा है ना, फिलिपियो 4:6 में क्या पढ़ा था हमने? चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। फिलिपियो 4:6 कि किसी भी बात की चिंता मत करो, डू नॉट बी एंक्शियस फॉर एनीथिंग। किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि जब हम चिंता करेंगे तब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। हमने वही पढ़ा था पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में हमने यही देखा था। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में हमने यही देखा था ना, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो पिता के प्रेम के लिए हमें लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है, हम उस परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएं। कुलिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमको वो अपने उस परमेश्वर की तरफ देखना है, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान लगाना है। क्योंकि जब हम उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं तो हमको ये चिंता नहीं है कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत तरीके से हर चीज का इंतजाम करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारे लिए हर चीज का इंतजाम करेगा। हमने अभी जो देखा था ना, मत्ती 6:33 में हमने क्या पढ़ा था कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आप धन की चिंता क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करने वाला है। और इसके लिए अगर हम पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 6 वचन। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमारी सब जरूरत पूरी करने वाला है। तब उसने कहा ना, किसी भी बात की चिंता मत करो। और हम लोगों के पास सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? जल्दी से हम एक बार हाथ यहीं पे लगाए रहेंगे पहले राजा में, जल्दी से मत्ती 6 में ही आते हैं। उसमें यह लिखा है ना कि इसलिए 25 वचन ये कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इसीलिए जब हम कुलिसियों 3 उसका 2 में कहा है ना कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ देखें, और आज जब हम उस परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर जो हमारी सब जरूरत पूरी करने वाला है, वो हमें पूरी करेगा। हमको ये चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। वो हमारी जरूरतें एक अद्भुत तरीके से पूरी करेगा। जिस प्रकार उस परमेश्वर ने एलिया जो भागा था, एलिया
वो क्या कहा था, उसका 17 वचन, प्रातः संध्या को है वो। इसका 17 उसका 6 वचन। 17 का 6। हाँ, हर प्रातः और संध्या और सवेरे और सांझ को। अगर हम 2 से पढ़ते हैं, उसने 1 से है कि उसने आपसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उसने बोला था और फिर वो भय से भागा था। और 2 है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। पहले परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं। इसलिए जब हमने पढ़ा था मत्ती 6:24 में, हमने यही पढ़ा था ना, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। और आज जब हम उस परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर हैं और हमारी आंखें उस परमेश्वर की तरफ लगी हैं, भजन संहिता 121 और उसका 1 और 2 वचन ये कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। और जिस प्रकार एलिया को जो भाग के उस नाले के पास, वो भाग के नाले के पास छिपा था, आज वही यहोवा आपसे और मुझसे कह रहा है, मत डर, मत डर। मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। तेरी हर सब जरूरतों को पूरी करने वाला मैं हूं। जिस प्रकार एलिया को उन कौवों ने भोजन दिया, उसी प्रकार आज यहोवा आपसे और मुझसे ये कह रहा है, डू नॉट फियर, भय ना खा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और एक आखिरी वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 और उसका 17 वचन। भजन संहिता 34 और उसका 17 वचन ऐसा कहता है, 17 और 19 दोनों पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 19 वचन, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। तो आज वो यहोवा आपकी हर जरूरत पूरी करने वाला है। इसलिए हम उसको धन्यवाद दें। जिस प्रकार एलिया को किया उसने, जिस प्रकार उसने कहा है कि फलो फूलो, तो जिसके पास पैसे की कमी है, पूरे मन से उस परमेश्वर की ओर ध्यान करें, क्योंकि मेरी सहायता कहां से आती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपकी कोख भरने वाला है, आपके जरूरत पूरी करने वाला है, क्योंकि उसका कहा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। चलिए हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक उपस्थित हर जन के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी कि पिता परमेश्वर हम जब आपकी ओर फिरते हैं, आपकी ओर आते हैं, तो आपने कहा है कि आप हमको सब विपत्तियों से छुड़ाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उपस्थित एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनको किसी भी प्रकार की ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, आज उन सब के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ और मध्य में खड़ा कर उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनिए, उनको जवाब दीजिए। उनको चंगाई देने वाले परमेश्वर आप हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप हैं, जरूरतें पूरी करने वाले आप हैं। जैसा कि आपने फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 19 वचन में आपने पिता परमेश्वर कहा है कि माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हर एक घटी को पूरा करेगा। पिता परमेश्वर किसी के पास धन की घटी है, किसी के पास मटेरियल कमी है, किसी के पास संतान की घटी है, किसी के पास स्वास्थ्य की घटी है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने कहा है वो परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।